जी कौन? जी मैं मिकाल हूँ, मुझे जूबी से मिलना है। जूबी तो बेटा इस वक्त सो रही है और काफी थकी हुई आई थी तो कहकर सोई है कि मुझे ना उठाएं अभी। आप उसे बताएं कि मिकाल है, शायद तो असल में थोड़ा थकी हुई आई थी तो इसलिए सो गई है। आप कल आके मिल लीजिएगा। जूबी, ये झूठ क्यों बुलवाया तुमने मुझसे? ये तो तुम्हारा बड़ा अच्छा फ्रेंड था ना। बस ऐसे ही, कुछ नहीं। ऐसे ही क्या मतलब? तुम्हारी इससे अच्छी दोस्ती थी? हाँ तो दोस्ती तो अभी भी है। खैर आप नहीं समझेंगी। आप नहीं समझेंगे या तो मुझे समझाना नहीं चाहती? आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप नहीं समझ सकती। आप मत स्ट्रेस लें। क्या मतलब आप नहीं समझती? फरनाज पता नहीं ऐसा क्यों सोचती है कि वो मुझे उस दरिंदे से बचाने आया था। फरनाज भूल सकती है लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। कभी नहीं भूल सकती वो रात जब मुझे वो उस जानवर के आगे फेंक कर चला गया था। मेरे पापा का कातिल है वो, कभी माफ नहीं कर सकती मैं उसे। भागना मत, मैं कह रही हूँ भागना मत। क्या कर सकते हैं? अम्मी अम्मी जल्दी आई, देखें। अम्मी को पता है, आज तो अम्मी को बता कर रहूंगी मैं। अम्मी शोर मचाया हुआ है। अम्मी वो अकरम मुझसे मिलने आया था छत पर। हाय अल्लाह, वो गुंडा गली का मवाली अकरम। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही और ये पहले भी मिल चुकी है। ठीक है, ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई मोहल्ले वाला सुन लेता तो तुम तो बदनाम होगी, उससे भी बदनाम करोगी तुम। अम्मी मैं तो जो कुछ भी कर रही थी इसके भले के लिए कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि ये किसी गलत रास्ते पर चले। हाँ, तू तो जैसे बड़ी दूध की धुली हुई है ना। अम्मी एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी छोड़े। वहाँ क्यों खड़ी हुई है? चल नीचे। जूबी ने ऐसा क्यों किया? कहीं वो शामिर से मिलकर मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? लड़कियां होती ही नाकाबिल एतबार है। तुमने अच्छा नहीं किया जूबी, दोस्त समझता था मैं तुम्हें। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया मेरे साथ मिकाल। यहाँ आओ। क्या था ये सब कुछ? मैं पूछ रही हूँ, ये सब कुछ क्या था जो आज हुआ है? तुम जानते हो उस लड़की की वजह से आज मैं अपने भाई भाभी यानी और किसी के भी सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। और उस लड़की को इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने उससे कोई वादा कर लिया था तो फोन करके वहां पर उसे गवाही दिलवाने की हमाकत क्यों की तुमने? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप और बाकी सब समझ रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया और तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं? तुम
जानते भी हो आज मुझे अपने भाई के घर से कैसे आना पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कह रहे हैं कि निकलो मेरे घर से। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखिए तुम सब ठीक कर दोगे? कुछ ठीक नहीं हो सकता। जो मेरी बेइज्जती हुई और जो इंसल्ट मैंने महसूस की है, तुम उसे वापस ला सकते हो? नहीं ना। क्या ठीक कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं। मामा, अपने बेटे को इतना कमजोर मत समझिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैंने उससे कोई वादा नहीं किया। क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ चेक दिस वन। ये कलर तुम पे सूट करता है, देखो। माँ, तुम और मुझे इस तरह भी कर सकते हो। आए तो आज शायद तुम्हें मेरी परवाह नहीं। परवाह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस जो नजर को अच्छा लगा मैंने बता दिया। दिस कलर सूट्स यू वेल। कमरे से निकाल रही हो और दिल से भी निकालने का सोच रही हो? अब क्या चाहती है कि मैं दिल से भी निकाल दूं? मैं या कोई और क्या सोच रहा है ये अहम नहीं है। अहम बात ये कि तुम क्या सोच रही हो। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए ना। लेकिन क्या? बेटा तुम्हारे डैड इस रिश्ते पे तैयार ना हो। क्या आपको लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है? नहीं जान, तुम अब भी झूठ और सच के बीच में झूल रही हो। सच बोल रही है या नहीं बोल रही, तुम किसी भी तरह कंफर्म करना चाहती हो। अच्छा फर्ज करो ये सच है, फिर उसका भी फैसला तुमने खुद करना है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करे, एतमाद के साथ। पता है क्यों? अपनी मर्जी से किए हुए फैसले चाहे गलत ही क्यों ना हो, इंसान अपने आप से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। लेकिन गलत फैसले जब दूसरे करते हैं तो उनको माफ करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वापस ये चाहती है कि मुस्तकबिल में आप किसी भी इल्जाम से बच जाए। अरे नहीं मेरी जान, बच्चे ऐसा सोचते हैं, माँ बाप नहीं सोचते ऐसा। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी खुद इत्मीनान जिंदगी गुजारे। मेरी जान, तुम्हारा जो भी फैसला है, गलत है कि सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी जान, आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। बहुत अच्छी। तो आप इमाम जैसे शह देती हैं। उस घटिया इंसान की असलियत जानने के बावजूद आपको लगता है उसे कंसिडर किया जा सकता है? मम्मा ने ये नहीं कहा था। ये नहीं कह रही थी, लेकिन ऐसा ही कुछ कह रही थी। हालांकि बात साफ हो चुकी है, वो एक फ्रॉड इंसान है और ऐसे धोखेबाज आदमी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
वो तो एक लड़की है जिसने उसकी असलियत जाहिर कर, और पता नहीं कितनी लड़कियों से वादे कर रखे उसने। अंधे हो गए हैं आप, कुछ नजर नहीं आ रहा आप लोग। इसका मसला क्या है? बस हाँ, बस जस्ट रिलैक्स, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ